अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मैं दोबारा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका करवाऊं। ठीक है, तो आप अपने साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 निकाल ले। ये मैंने नोट्स हमने जो बनाए हैं उसका एक पेज आपके सामने निकाला है। देखिए, ये हमारे पास इस नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कल हम आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस करवा चुके हैं, याद है आपको? कल हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का डिफिनीशन मैं आपको करवा चुका हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके साथ जो फर्स्ट वन है, अब आपके साथ जो फर्स्ट वन मैट्रिक्स है ए, फर्स्ट रो 2 3, सेकंड रो 0 5। अच्छा, फर्स्ट कॉलम 2 0 और सेकंड कॉलम 3 5। इसका मतलब ये हो गया इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो। ये सेकंड नंबर जो हमें मिला है बी मैट्रिक्स, इसमें देखिए फर्स्ट रो में 6 3 1, 6 3 और सॉरी -1, ये इसका फर्स्ट रो हो गया। 1 5 2, ये इसका सेकंड रो हो गया। अब अगर आप इसकी कॉलम गिनना चाहे तो हमारे पास इसमें 6 1 फर्स्ट कॉलम, 3 5 सेकंड कॉलम, -1 2 थर्ड कॉलम, तो हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम हो गए। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है। ये देखिए, इसमें इसमें क्या चीज है? 1 0 0 फर्स्ट रो, 0 2 0 सेकंड रो, 0 0 1 थर्ड रो, 3 रोज हो गए। 1 0 0 ये फर्स्ट कॉलम, 0 2 0 ये सेकंड कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप गिनना चाहे। 0 0 1 ये थर्ड कॉलम। इसका मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ नंबर, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है -5। तो अगर आप इस पे गौर करें ना तो इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। सो आप स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन को अगर आप इसको करवाना चाहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल सो द मैट्रिक्स इज स्क्वायर। तो इसमें भी एक रो एक कॉलम है, इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हमारे पास ये ई नंबर -3 4, इसमें अगर आप देख ले तो एक रो है, -3 और 4 ये फर्स्ट रो है। अगर कॉलम गिनना चाहो तो 3 से स्टार्ट करो ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉलम और 4 ये दूसरा कॉलम, तो एक रो और 2 कॉलम, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। 6 नंबर पार्ट है -1 और 7। अगर आप देख ले तो -1 फर्स्ट रो में है और 7 सेकंड रो में है, तो ये 2 रोज हो गए। इसी तरह अगर आप कॉलम को गिनना चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो वो हमारे पास -1 7, ये एक ही कॉलम है। इसका मतलब 2 रोज और एक कॉलम इस मैट्रिक्स ई में प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अच्छा क्लास, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आपको इसी की बात करवा देता हूं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देख ले। हमारे पास जो नोट्स पे आया है तरतीब से, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कल मैंने आपको इसकी डिफिनीशन से समझाया था कि बोथ द मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस हमारे पास तब बराबर होंगे जब उनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ठीक है, दूसरा ये कि उसकी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो? बराबर हो। अब आप जरा इन मैट्रिसेस को देख ले। एक हमारे पास है ए मैट्रिक्स, दूसरा बी सी और डी। अगर आप ए मैट्रिक्स को देख ले तो इसमें एलिमेंट्स है 2 5 1 3। अगर आप बी मैट्रिक्स को देख ले तो उसमें है 2 5 4 3।
ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे, एक सी मैट्रिक्स भी हमारे पास है, 1+1 मतलब 1+1 से आपके पास 2 आता है, 3+2 इससे आपके पास 5 आता है, 4 तो 4 है, ये 2+1 जो सेपरेट किया है इसकी जगह आपके पास 3 आता है। डी नंबर जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है 2, दूसरा एलिमेंट है 4+1, 4+1 मीन 5, थर्ड एलिमेंट है 1 और फोर्थ एलिमेंट है 3। तो अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस बराबर है। फर्स्ट वन को देखें, ए और डी की कंपैरिजन की है। ए में पहला एलिमेंट है 2, ए में 2 रोज है और 2 कॉलम है, बी में भी इसी तरह, डी में भी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ए और डी दोनों का जो फर्स्ट कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के लिए कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है। ये जो आप 4+1 देख रहे हो ना, ये असल में एक ही एलिमेंट है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए सेपरेट किया है। अब ऑर्डर ऑफ ए एंड डी आर इक्वल। अब दूसरी शर्त ये आती है कि ए और डी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ। अच्छा, ए में पहले एलिमेंट को देख ले 2, डी में पहले एलिमेंट को देख ले 2, बी में, ए में सेकंड एलिमेंट को देख ले 5 और डी में सेकंड एलिमेंट को देख ले 4+1, ए में थर्ड एलिमेंट को देख ले 1 और डी में ही थर्ड एलिमेंट को देख ले 1, ए में थर्ड को देख ले 3 और डी में भी थर्ड को देख ले 3। तो इसी बुनियाद पे हमारे पास बोथ ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी एंड corresponding element of A are equal to corresponding element of D. Therefore, A is equal to D. Matrix A is equal to D. इसी तरह हमारे पास B और C मैट्रिक्स गिवन है। अब देख ले उसको जरा स्क्रीन पे अपनी। B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 4 3। C को देख ले 1+1 2, 3+2 5, 4 अपनी जगह पे और 2+1 3। तो अब अगर आप इन दोनों को देख लेना तो कंडीशन को जरा देख ले। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए और सी बराबर है। सेकंड कंडीशन, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी एंड सी आर सेम या इक्वल, तो जो मुकाबले वाली एलिमेंट भी बराबर है, इसी वजह से आपके पास ये बी और सी मैट्रिक्स बराबर है। ए और डी इक्वल है, बी और सी हमारे पास क्या चीज है, इक्वल है। ये आपके पास 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, एक क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास 2 मैट्रिसेस है। लेट ए इज इक्वल टू 2 -3 u और 0, 2 -3 u और 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 4 3। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ए नंबर मैट्रिक्स में हमारे पास है 2 और -3 u और 0, और बी मैट्रिक्स में हमारे पास है v -3 5 और w। इसका मतलब है कि आपने इन दोनों मैट्रिसेस में से ये अननोन वैल्यूज मालूम करनी है। ए में u है और बी में आपके पास v और w है। ठीक है, v और w है, तो हमने ये एलिमेंट्स असल में मालूम करने हैं, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, आपको दिया है कि ए और बी आर इक्वल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v w, ए एंड बी आर इक्वल। अब देखिए, आप सोल्यूशन स्टार्ट करें। ए में हमारे पास नंबर्स है 2 -3 u और 0, ये 4 नहीं है, ये u है। ठीक है, बी में हमारे पास मैट्रिसेस है, नंबर है v -3 5 एंड w। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू बी। चलो ए और बी हमारे पास बराबर है, तो अगर ए और बी बराबर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट फर्स्ट के बराबर होगा, 2v के बराबर होगा, आर v इज इक्वल टू 2। ये इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, तो इसी मदद से हमारे पास ये अननोन मालूम भी हो जाए। अगर a और b बराबर है तो v इज इक्वल टू 2। ठीक है, -3 तो -3 के बराबर है, u जो है ये हमारे पास 5 के बराबर है, और w जो है ये हमारे पास 0 के बराबर है।
तो ये जो तीन अननोन थे हमारे पास, V, U और W, ये तीनों हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस में इन अननोन की जगह ये जो फाइंडेड वैल्यू है ये पुट करे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो बुक ने सिर्फ कंडीशन दिया था कि ए और बी अगर हम बराबर कर ली तो यू वी डब्ल्यू की क्या वैल्यूज आएंगे, तो हमने पहले उनको बराबर कर लिया। जब वो इक्वल हो गए उसके बाद फिर आपको उसमें से करिस्पॉन्डेंट एलिमेंट हमने कंपेयर करने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड के बराबर होगा, थर्ड थर्ड के बराबर होगा और फोर्थ फोर्थ के बराबर होगा। सो v इज इक्वल टू 2, -3 इज इक्वल टू -3, u इज इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 0। सो बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड द अननोन्स आर फाउंड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है पता है, इसमें हमने पहली सी ऑलरेडी गिवन मैट्रिसेस है, ये दो मैट्रिक्स है और दोनों के दरमियान निशान किस चीज का दिया है ये आप मुझे बताएंगे। किस चीज का निशान दिया है, इक्वल का निशान दिया है। तो अगर इक्वल का निशान दिया है तो फिर हमें बात समझ जानी चाहिए कि इक्वल में क्या बात होगी। एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, चलो ऑर्डर के साथ हमारा कोई काम नहीं है इस वक्त, लेकिन इस वक्त हमारे इस अननोन के साथ काम है जो ए बी सी एक्स वाई जेड है, हमने ये मालूम करने हैं। तो अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मुकाबला करेंगे, x + 3 बराबर होगा 0 के, z + 4 बराबर होगा 6 के, ठीक है, और ये 2y - 7 बराबर होगा 3y - 2 के, -6 तो -6 के बराबर है, a - 1 - 3 के बराबर होगा, 0 2 c के बराबर होगा, b - 3 2b + 4 के बराबर होगा, -21 - 21 और 0 0 के बराबर। तब हम अपने साथ के अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। गिवन को देख ले, आपके पास दोनों मैट्रिसेस गिवन में लिख के जा चुके हैं। क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, ये हमने मालूम करने हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, जैसा कि हमें पता है कि दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जो x + 3 है वो 0 के बराबर होगा। तो देखो x + 3 0 के बराबर आया है हमारे पास। अब जब x + 3 0 के बराबर आया है तो हमें तो x फाइंड करना है ना, दूसरी साइड पे 0 है, आपने दोनों साइडों से आपने अपनी रिक्वायर्ड वाली साइड से 3 माइनस करना है। ये +3 है तो आपने -3 करना है। तो जब -3 करना है तो इक्वलिटी का साइन है, दोनों साइडों पे करोगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। आप लिख दोगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा आपके पास x + 3 - 3 इज इक्वल टू 0 - 3। सो +3 - 3 कैंसिल हो जाता है और x किसके बराबर आ जाता है, -3 के बराबर आ जाता है। अब सेकंड एलिमेंट की तरफ हम जाते हैं कि z + 4 इज इक्वल टू 6, z + 4 इज इक्वल टू 6। हम अब z मालूम करेंगे, तो z के साथ जो कुछ है वो इधर से हटाएं। z के साथ क्या चीज है, +4 है, +4 को हम इधर से हटाएंगे तो बाय -4। तो देखो -4 दोनों साइड पे करेंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो आप इस साइड पे z + 4 के साथ -4 लगा दे तो दूसरी साइड भी 6 के साथ -4 लगा दे, तो +4 - 4 कैंसिल और z आपके पास आ जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब c की तरफ आते हैं, थर्ड एलिमेंट की तरफ आते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 2c + 2 इज इक्वल टू 0। देखिए हम y क्यों नहीं मालूम कर सकते, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी सी देर बात करेंगे, क्योंकि अभी हम ये सब कुछ कर लें फिर हमारे पास z तो आया है हमारे पास ना। अब हमने क्या मालूम करना है, c मालूम करनी है। c को देख लो, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, हमें c चाहिए, ठीक है। तो c को सेपरेट करने के लिए c के साथ जितना कुछ है आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। c के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और दूसरा 2 प्लस में है, तो हम पहले +- वाली डिजिट खत्म करते हैं, बाद में फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली डिजिट खत्म करते हैं। तो ये +2 है तो बाय -2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड,
तो 2c प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाता है, 2c इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो जब दोनों साइडों को आप 2c डिवाइड करेंगे सो c इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब हम आते हैं x की तरफ, अपने लिए x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। x तो हम इसमें पहले एक दफा कर चुके हैं। y की वैल्यू को देख ले, y की वैल्यू कर रहे हैं 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब देख ले दोनों साइडों पे y है, दोनों साइडों पे दूसरी वैल्यूज भी है, तो आप y को सेपरेट करो, कोशिश करो कि बड़े वाले y ग्रेटर 1 y को सेपरेट करो। तो ग्रेटर y के साथ माइनस 2 है, तो आप इस माइनस 2 को दोनों साइडों से खत्म करें, एड 2 टू बोथ साइड। तो इस साइड पे माइनस 2 के साथ प्लस 2 लगा दे, खत्म हो जाएगा, ओनली 3y रह जाएगा। और दूसरी साइड पे जब आप 2y के साथ माइनस 7 है उसके साथ प्लस 2 लगा दो ना, तो माइनस 7 प्लस 2 से हमारे पास आएगा माइनस 5 आएगा। अब देखो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 3y। अब आप ये करें कि ये 2y को इधर से हटा दे, सब्ट्रैक्ट 2y फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 2y माइनस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो देखो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, इधर सिर्फ माइनस 5 रह जाएगा, और 3y से जब आप 2y निकाल लेते हो तो आपके पास y रह जाता है। तो इसका मतलब है y की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 5। अब हम आते हैं थर्ड वन वैल्यू की तरफ, a की तरफ। अब a कैसे मालूम करेंगे? a जब मालूम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन करो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से है? a माइनस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है माइनस 3, a माइनस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है माइनस 3। इसकी कंपैरिजन करो, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। आपने a सेपरेट करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है, तो a माइनस 1 के साथ आप प्लस 1 लगा दे, इसके साथ भी प्लस 1 लगा दे, दूसरी साइड के साथ भी प्लस 1 लगा दे, तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस 1 से आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो इसी तरह आपके पास a की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हम आते हैं b की वैल्यू की तरफ। अपनी स्क्रीन को जरा देख ले, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 है। क्यों? क्योंकि b माइनस 3 फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी फर्स्ट कॉलम में जो थर्ड एलिमेंट है ना वो हमारे पास है 2b प्लस 4। सो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 कर लो। अब देखो b को सेपरेट करना है, स्मॉलर वन b को ग्रेटर वन b के पीछे ले आना है, और बाकी डिजिट को दूसरी साइड पे करने हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए 2b प्लस 4, इसके साथ माइनस 4 लगाओ, तो दूसरी साइड के साथ भी माइनस 4 लगाओ, तो प्लस 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा। b माइनस 3 और ये है माइनस 4, ये साइन थोड़ा गलत लगा है, प्लस की तरह आपको दिखाई दे रहे है भी, लिखा भी प्लस की तरह है, लेकिन ये प्लस नहीं है, ये हमारे पास है माइनस साइन। तो b माइनस 3 माइनस 4, सो b माइनस 7 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा 2b आ जाएगा। ठीक है क्लास? सो b माइनस 7 इज इक्वल टू 2b। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम b फ्रॉम बोथ साइड्स। अब b को दोनों साइडों से माइनस कर दे, तो ये प्लस b है, इसके साथ माइनस b लगाओ, सो b माइनस b माइनस 7 माइनस b इज इक्वल टू 2b माइनस b। तो b माइनस b कैंसिल हो जाता है, और इस साइड पे 2b से 1b निकाल दो तो एक b रह जाएगा। सो b इज इक्वल टू क्या, किस चीज के बराबर आ जाएगा? माइनस 7 के बराबर आ जाएगा। अब क्लास हम आते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे तो आपसे क्या मांगा है, ये भी आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरह है, बहुत आसान है। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए हैं ना, 5-6 मैट्रिक्स है, 6, इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है, इन मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आप किस तरह बताओगे? जब आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का पता हो तो आप ऑर्डर बता सकते हो। ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैट्रिक्स ए, इसमें अगर आप देख ले तो इसमें 1 से स्टार्ट करो, 2 और माइनस 3 1 की तरफ चले जाओ, तो ये हमारे पास एक रो बन जाता है। दूसरी रो 3 4 2, ये दूसरी रो बन गई, तो इसमें 2 रोज हो गए। कॉलम कितने हैं?
1 3, फर्स्ट कॉलम 2 4, सेकंड कॉलम -1 2, थर्ड कॉलम। तो इसमें 3 कॉलम और 2 रोज हो गए। तो जब आप ऑर्डर लिख देते हो ना किसी मैट्रिक्स का, तो वो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। अब आते हैं अपनी सेकंड मैट्रिक्स की तरफ, जिसमें एक ही एलिमेंट है -4। तो बस आप समझ जाएं, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो जब एक ही रो और एक ही कॉलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 1। ये जो आंसर में लिखा है ना, ये असल में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। फिर आते हैं सी मैट्रिक्स की तरफ। सी को भी देख ली, ये भी ए मैट्रिक्स की तरह है। इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम है, 2 रोज और 3 कॉलम है। तो जब 2 रोज और 3 कॉलम हो जाते हैं तो आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 3। 2 रोज 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 बाई 3। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें पार्ट नंबर 4 की तरफ। 3 2, अगर आप देख ले 3 2 फर्स्ट रो, और कोई रो नहीं है, मतलब एक रो हो गया। अगर आप कॉलम को देखें तो आपके पास इसमें कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में है 3 और सेकंड कॉलम में है 2। मतलब ये हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज इसमें है 1 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2। सो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ई हो जाएगा 1 बाय 2, ठीक है। फिर आते हैं एफ मैट्रिक्स की तरफ। एफ मैट्रिक्स 5 नंबर मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें देख ले, ऑर्डर मालूम करना चाहे तो 2 1 फर्स्ट रो, 3 2 सेकंड रो, 4 -2 थर्ड रो, मतलब 3 रोज हो गए। कॉलम गिनना चाहो 2 3 4 फर्स्ट कॉलम, 1 2 -1 सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हो गए। 3 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 बाय 2। आप आंसर कैसे लिखोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 3 बाय 2। अब आ जाते हैं आपके 6 नंबर पार्ट्स की तरफ। 6 नंबर पार्ट को जरा देख ले। 6 नंबर पार्ट हमारे पास है 1 2 1 2 3 6 5 9 0 0 0। मतलब अब मैं रोज और कॉलम गिनूंगा। फर्स्ट रो जो है वो 1 2 3 है, सेकंड रो जो है 6 5 9, थर्ड रो जो है वो 0 0 0, मतलब 3 रोज हो गए। कॉलम गिनना चाहो 1 6 0 2, ये फर्स्ट कॉलम, 2 5 0 ये सेकंड कॉलम, 3 9 0 ये थर्ड कॉलम हो गया। तो कॉलम हमारे पास हो गई 3 कॉलम 3 रोज। इस वजह से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 3 बाई 3। अच्छा क्लास, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन में एक बड़ा आसान सा चीज दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में कहा है अगर आप बुक का पेज निकाल देना, पेज नंबर 6 हो, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 6 जरा निकाल ले। मैं आपको समझा देता हूं, मेरे सामने तो स्क्रीन पे है, आप जरा बुक निकाल ले। हाँ बुक निकाला होगा तो आप देख ले, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको कह रहे ये जो नीचे एलिमेंट्स गिवन है इनकी पोजीशन जरा हमें बता दो। नंबर फर्स्ट A1 2, नंबर सेकंड A2 3, नंबर थर्ड A3 2, नंबर 4 A4 3 और नंबर 5 A1 3 और नंबर 6 A3 3। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3। ये असल में ये पहला एलिमेंट नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड एलिमेंट जो है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो, और ये दूसरा एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा अपनी स्क्रीन को देख ले, अपनी स्क्रीन को देख ले, आप देखे कि A1 2 का मतलब ये है ना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप फर्स्ट रो स्टार्ट करते हो 3 से और फर्स्ट कॉलम भी स्टार्ट करते हो 3 से। तो अगर आप इन पे पेंसिल से लाइन लगा दो ना तो आपका जो क्रॉस आएगा वो 3 पे आएगा। मतलब दोनों लाइन जो होंगे रो और कॉलम का वो आपके पास, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी ठीक है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो फर्स्ट रो जो है वो 3 2 -4 है। अब जब फर्स्ट सेकंड कॉलम आप देख लेते हो तो 2 5 1 4 है। मतलब अगर आप इस पे पेंसिल से लाइन लगा दो तो आपके पास ये लाइन 2 पे, ये दोनों लाइन 2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। कि अगर आप रो पे लाइन लगाए 3 2 -4 जो हो गया, कॉलम पे लाइन लगा दी 2 5 1 4, तो दोनों का क्रॉस जो आएगा वो 2 पे आएगा। तो A1 2 एलिमेंट जो है ये हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 नंबर एलिमेंट। देखो A1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है। अब आते हैं दूसरी एलिमेंट की तरफ, A23। A23 का मतलब ये है कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम। तो आप सेकंड रो पे लाइन लगा दे -2 5 और 0, थर्ड कॉलम पे लाइन लगा दे 4 0 5 6। ये दोनों का जो क्रॉस आएगा ये 0 पे आएगा। A23 सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वो एलिमेंट आपके पास आ जाता है 0। वो एलिमेंट आपके पास क्या चीज आ जाता है? 0 आ जाता है। अब अगर आप थर्ड वन की तरफ आ जाएं तो थर्ड वन एलिमेंट हमारे पास है A32। A32 का मतलब क्या है पता है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो आपके पास है 2 1 5, 2 1 5। सेकंड कॉलम आपके पास है 2 5 1 4। तो अगर आप देख लीजिए तो ये क्रॉस आपके पास जब आप दोनों पे लाइन लगा देती है तो ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे को। तो इस वजह से A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A32 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ जाएं अपने फोर्थ एलिमेंट की तरफ क्लास। फोर्थ एलिमेंट आपके पास है A43। A43 का मतलब ये है A43 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम आपके पास A43 का जो प्लेस आएगा वो आपके पास आएगा 6। आप देखो ना, फोर्थ रो -3 फोर्थ रो जो है वो हमारे पास है, हाँ, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम ये हमारे पास 6 आता है। तो बस ये आपके पास ये एलिमेंट हो जाएगा 6। अब जो फिफ्थ एलिमेंट है वो आपके पास है 1 3। 1 3 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में जो थर्ड कॉलम है ना उसमें जो एलिमेंट आपके पास आ रहा है वो -4 आ रहा है, -4। इस वजह से आपके पास ये 1 3 एलिमेंट जो हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं 6 नंबर एलिमेंट की तरफ, जो लास्ट वन एलिमेंट है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आप थर्ड रो पे आ जाए 2 1 5, थर्ड कॉलम पे आ जाए -4 0 5 6। इनका जो क्रॉस आएगा वो 5 पे आएगा। तो A33 जो एलिमेंट है ये आपके पास हो जाएगा 5। ठीक है, अभी तक आपको हमने तकरीबन ये एक्सरसाइज तकरीबन खत्म हो गया है। हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है। ये एक क्वेश्चन अच्छा क्लास, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना ये इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगा ये, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें फिर आपकी सोल्यूशन सही तरह से नहीं आएगी। ये आपको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। अब आप में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बारी बारी। अब्दुल अजीज आप अपने आप को अनम्यूट कर ले बच्चे। अब्दुल